नमस्कार दोस्तों। मी सच इंस्पायर्ड डॉन्टट में आपका स्वागत है। आज की कहानी में कर्मों के फल के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, यह कहानी कर्मों के फल पर आधारित है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, कर्म रास्ता बहुत अच्छी होता है। इसे जितना आप समझते जाते हैं, यह आपको उतना ही आश्चर्यचकित करते हैं। यह लोगों को मिलता है और उन्हें दूर ही कर देता है। कर्म के कारण कोई भी व्यक्ति कमजोर हो जाता है तो कोई व्यक्ति सबसे शक्तिशाली। कर नहीं किसी को गरीब तो किसी को अमीर बना देता है। इस संसार में जो भी संघर्ष हो रहा है, जो भी मनमोटा है, परिवार में जो कल है, अपने आसपास लोगों को मन में जो बैर है, किसी के साथ कुछ लेन देन है, वह सब हमारे कर्म का संबंध के कारण है। जब समय अच्छा होता है तो दुश्मन भी दोस्त जैसा व्यवहार करने लगता है, और जब समय खराब होता है तब दोस्त भी दुश्मन जैसा लगने लगते हैं। जिन लोगों के लिए आपने बहुत कुछ किया होता है, वह भी आपके दुश्मन बन जाते हैं, और वही आपकी जीवन में कुछ ऐसे भी लोग आ जाते हैं जो आपका मददगार बन जाते हैं, जिसके लिए आपने कभी कुछ नहीं किया होता। इन सब में समय और कर्म की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कई साल पहले की बात है। एक शहर में एक जज रहते थे। वे नागर ब्राह्मण कुल के थे और वे खुद भी कठोर वेदांती और कर्म के कानून के अभ्यासी थे। एक बार वे जज सुबह में टहलने निकले थे। तब उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति भाग रहा था और उसके पीछे भागते हुए व्यक्ति ने पीछे से एक खंजर उसके शरीर में मार दिया, और तब तक उसको घाव करता रहा जब तक कि वह मर नहीं गया। यह घटना जज साहब ने अपनी आंखों से देखा था। खूनी भाग गया था। उस खूनी को जज साहब ने ठीक तरह से देखा था। फिर जज साहब घर गए, लेकिन यह बात उन्होंने किसी को नहीं बताई, क्योंकि खून का केस आखिर में उनके कोर्ट में ही तो आने वाला था। फिर पुलिस की पूछताछ शुरू हुई। 6 महीने में पुलिस की संपूर्ण इंक्वायरी पूरी हुई। हत्या का मामला दर्ज किया गया और आखिर में यह मामला उस जज के पास ही आया। लेकिन उन्होंने देखा कि खूनी कोई और ही था। उन्होंने उस दिन जिस खूनी को देखा था वो यह नहीं था। फिर मुकदमा शुरू हुआ। यह घटना जज साहब ने अपनी आंखों से देखा था। खूनी भाग गया था। उस खूनी को जज साहब ने ठीक तरह से देखा था। फिर जज साहब घर गए, लेकिन यह बात उन्होंने किसी को नहीं बताई, क्योंकि खून का केस आखिर में उनके कोर्ट में ही तो आने वाला था। फिर पुलिस की पूछताछ शुरू हुई। 6 महीने में पुलिस की संपूर्ण इंक्वायरी पूरी हुई। हत्या का मामला दर्ज किया गया और आखिर में यह मामला उस जज के पास ही आया। लेकिन उन्होंने देखा कि खूनी कोई और ही था। उन्होंने उस दिन जिस खूनी को देखा था वो यह नहीं था। फिर मुकदमा शुरू हुआ। उस व्यक्ति को ही खूनी साबित करने का ठोस सबूत मिला। जज साहब तो जानते थे कि यह व्यक्ति बेकसूर है, लेकिन जज को सबूतों के आधार पर फैसला देना होता है। उसमें न्यायाधीश के अपने खुद के आधार पर उसको बेकसूर नहीं कहा जाता। इसलिए उस निर्मित प्रतिवादी को पूरे सबूतों के साथ खूनी करार किया गया। लेकिन जज साहब एक वेदांती और कुदरत के कर्म के नियम के पक्के अभ्यासी थे। उनको पता था कि असली खूनी घूम रहा है और एक निर्दोष को सजा हुई है। इसीलिए उन्होंने फांसी की सजा सुनाने से पहले नकली खूनी को अपने चेंबर में बुलाया। जज साहब के पास जाते ही वह नकली प्रतिवादी रो पड़ा और कहने लगा कि मैं निर्दोष हूं, मैंने खून नहीं किया है। पुलिस को असली खूनी पकड़ में नहीं आया तो उन्होंने मेरे पुराने गुनाहों के आधार पर मुझे पकड़ लिया और मेरे खिलाफ सबूत खड़े करके मुझे कोर्ट में खूनी साबित किया गया है। तब जज साहब ने कहा कि यह हकीकत मैं जानता हूं, तुम बेकसूर हो। मैंने खूनी को अपनी आंखों से देखा था, लेकिन मैं इस मामले को कानूनी रूप से नहीं ला सकता, क्योंकि कानून सबूतों पर आधारित होता है। सबूत पूरी तरह से तुम्हारे खिलाफ है, इसीलिए मैं तुम्हें कानूनी तौर पर खूनी साबित करके फांसी की सजा सुनाने वाला हूं। लेकिन कुदरत के नियम में कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है ना? इस बात को सुनिश्चित करने के लिए मैं तुम्हें अकेले में एक सवाल पूछता हूं। इस बात का तुम मुझे बिल्कुल सही जवाब देना। मेरा सवाल यह है कि क्या तुमने भूतकाल में किसी का खून या फिर उतना ही बड़ा कोई अपराध किया है? झूठे आरोपों में फंसे व्यक्ति ने अपना सिर झुकाकर कहा कि मैंने भूतकाल में 2 खून किए थे, लेकिन मैंने उस समय पुलिस वाले को बहुत सारे पैसे दिए थे, इसीलिए मैं निर्दोष साबित होकर छूट गया था। लेकिन इस केस में मैं सच में बेकसूर हूं, फिर भी सजा मिल रही है। जज साहब को समझ में आ गया कि भगवान के कर्म के नियम में कोई चूक नहीं है। पहले 2 खून के समय उसके पुण्य कार्य का फल चल रहा होगा, इसलिए उसका क्रिया मार्ग कर्म ने फल देने में देर लगाई और कर्म संचित हुए। अब जब पुण्य खत्म हुआ होगा तो पहले के 2 खून के फल के रूप में
संचित हुए कर्म ने इस बार प्रारब्ध रूप से